दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तुत पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में एक निर्णायक रणनीति के रूप में उभरा। इस फॉर्मूले ने न केवल समाजवादी पार्टी को 2019 की तुलना में भारी बढ़त दिलाई, बल्कि उसे 37 सीटों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यही सवाल उठता है कि क्या यही पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी को 200 प्लस सीटों तक पहुंचा सकता है, और यदि हां तो कैसे। आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पीडीए फॉर्मूले की मूल संरचना को समझना जरूरी है। ये सामाजिक गठजोड़ उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी आबादी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। ये रणनीति पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ती है और व्यापक सामाजिक आधार तैयार करती है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में इस फॉर्मूले का पालन करते हुए यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी और गैर यादव ओबीसी, दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। इसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के 86% सांसद इन्हीं वर्गों से आए। 2027 में 200 प्लस सीटें जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है टिकट वितरण में सामाजिक संतुलन। यदि समाजवादी पार्टी इसी तरह पीडीए के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है तो वो उन वर्गों में प्रतिनिधित्व की भावना पैदा कर सकती है जो लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा के शिकार रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2024 के चुनाव में सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने का प्रयोग सफल रहा। इससे संदेश गया कि सपा सिर्फ जातीय राजनीति नहीं बल्कि समावेशी प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर वोट ट्रांसफर की क्षमता। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सिर्फ गठजोड़ बनाना काफी नहीं होता, बल्कि ये जरूरी है कि एक वर्ग का वोट दूसरे वर्ग के उम्मीदवार को ट्रांसफर हो। पीडीए फॉर्मूले की सबसे बड़ी चुनौती और ताकत यही है। यदि सपा ये सुनिश्चित कर पाती है कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को मिले तो वो बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगा सकती है। 2024 में यह आंशिक रूप से सफल रहा, जिससे बीजेपी का वोट शेयर घटा और समाजवादी पार्टी का बढ़ा। तीसरा पहलू है नैरेटिव की राजनीति। अखिलेश यादव ने 2024 में संविधान और आरक्षण खतरे में है जैसे मुद्दों को उठाकर दलित और पिछड़े वर्गों को एकजुट किया। 2027 में यदि सपा रोजगार, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाती है तो पीडीए गठजोड़ और मजबूत हो सकता है। साथ ही जय भीम जैसे नारों के जरिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों की समझ। उत्तर प्रदेश एक समान सामाजिक संरचना वाला राज्य नहीं है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण, पूर्वांचल में ओबीसी दलित समीकरण, बुंदेलखंड में अलग अलग तरह की सामाजिक संरचना है। यदि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को क्षेत्रीय स्तर पर कस्टमाइज करते हैं, जैसे पश्चिम में जाट मुस्लिम गठजोड़, पूर्वांचल में निषाद, कुर्मी, मौर्य जैसे ओबीसी समूहों को साधना, तो सीटों की संख्या में बड़ा उछाल आ सकता है। पांचवां कारक है गठबंधन की राजनीति। 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त मजबूती दी। 2027 में भी यदि सपा छोटे दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन करती है और सीट शेयरिंग में लचीलापन दिखाती है तो पीडीए का प्रभाव बढ़ सकता है। हाल की राजनीतिक गतिविधियां भी संकेत देती हैं कि पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बनाने की कोशिशें जारी हैं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है बीजेपी के सामाजिक गठजोड़ को तोड़ना। बीजेपी ने पिछले वर्षों में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों में मजबूत पकड़ बनाई है। पीडीए फॉर्मूले की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि सपा इन वर्गों को कितनी प्रभावी तरीके से अपने पक्ष में ला पाती है। 2024 में ये शुरुआत हुई थी, लेकिन 2027 में इसे और गहराई तक ले जाना होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीएसपी भी दलित वोट बैंक को वापस पाने के लिए नई रणनीति
जैसे डीएमओ फॉर्मूला पर काम कर रही है। यदि दलित वोट बंटता है तो पीडीए कमजोर पड़ सकता है और इसके अलावा बीजेपी का मजबूत संगठन, संसाधन और हिंदुत्व आधारित नैरेटिव भी एक बड़ी चुनौती है। यदि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण पूरी तरह पीडीए आधार पर करें, सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व बनाए रखें, मजबूत नैरेटिव और मुद्दों पर चुनाव लड़ें, गठबंधन राजनीति को प्रभावी ढंग से साधें और सबसे महत्वपूर्ण वोट ट्रांसफर को सुनिश्चित करें तो सपा के लिए 200 प्लस सीटों का लक्ष्य असंभव नहीं है। 2024 का प्रदर्शन इस बात का संकेत देता है कि सही सामाजिक इंजीनियरिंग और रणनीतिक फैसलों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है।